नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम है निशान सक्सेना। मैं सुनाता हूँ कहानियाँ। आइए सुनते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है आत्म संगीत। लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद और आवाज़ है निशान सक्सेना की। आधी रात थी। नदी का किनारा था। आकाश के सारे तारे स्थिर थे और नदी में उनका प्रतिबिंब लहरों के साथ चंचल। एक स्वर्गीय संगीत की मनोहर और जीवनदायिनी प्राण पोषणी ध्वनियाँ इस निस्तब्ध और तमोमय दृश्य पर इस प्रकार छा रही थीं जैसे हृदय पर आशाएं छाए रहती हैं या मुखमंडल पर शोक। रानी मनोरमा ने आज गुरु दक्षिणा ली थी। दिन भर दान और व्रत में व्यस्त रहने के बाद मीठी नींद की गोद में सो रही थी। अकस्मात उसकी आंख खुली और ये मनोहर ध्वनियाँ कानों में पहुंची। वह व्याकुल हो उठी, जैसे दीपक को देखकर पतंग, और वो अधीर हो उठी, जैसे खाण की गंध पाकर चींटी। वह उठी और द्वारपालों और चौकीदारों की दृष्टि बचाती हुई राजमहल से बाहर निकल आई, जैसे वेदनापूर्ण क्रंदन सुनकर आंखों से आंसू निकल आते हैं। सरिता तट पर कटीली झाड़ियाँ थीं, ऊंचे कगार थे, भयानक जंतु थे और उनकी डरावनी आवाज़ें। शव थे और उससे भी अधिक भयंकर उनकी कल्पना। मनोरमा कोमलता और सुकुमारता की मूर्ति थी, परंतु उस मधुर संगीत का आकर्षण उसे तन्मयता की अवस्था में खींचे लाया जाता था, जैसे आपदाओं का ध्यान न था। वह घंटों चलती रही, यहाँ तक कि मार्ग में नदी ने उसका गतिरोध किया। मनोरमा ने विवश होकर इधर उधर दृष्टि दौड़ाई और किनारे पर एक नौका दिखाई दी। निकट जाकर बोली, मांझी, मैं उस पार जाऊंगी। इस मनोहर राग ने मुझे व्याकुल कर दिया है। जिस पर मांझी बोला, रात को नाव नहीं खोल सकता। हवा तेज है और लहरें डरावनी हैं। ये जान जोखिम का काम है। मैं रानी मनोरमा हूँ, नाव खोल दो, मुंह मांगी मजदूरी दूंगी। ओह, तब तो मैं नाव बिल्कुल नहीं खोल सकता, क्योंकि रानियों का इस नदी में निभा नहीं। चौधरी, तेरे पाँव पड़ती हूँ, शीघ्र नाव खोल दे, मेरे प्राण उस ओर खींचे चले जाते हैं। अच्छा तो ठीक है, क्या इनाम मिलेगा मुझे? जो तू मांगेगा मैं दूंगी। ठीक है, आप ही कह दें। मैं तो गवार क्या जानूं कि रानियों की से क्या चीज़ मांगनी चाहिए और क्या नहीं। जो आपकी प्रतिष्ठा के विरुद्ध हो, मुझे तो ये भी नहीं पता। मनोरमा बोली, मेरा ये हार अत्यंत मूल्यवान है, मैं इसे खेवे में देती हूँ। मनोरमा ने गले से हार निकाला और उसकी चमक से मांझी का मुखमंडल प्रकाशित हो गया। वो कठोर और काला मुख, जिस पर झुर्रियाँ पड़ी हुई थीं। अचानक मनोरमा को ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो संगीत की ध्वनि और निकट हो गई हो। कदाचित इसे पूर्ण ज्ञान पुरुष आत्मनांद के आवेश में उस सरिता तट पर बैठा हुआ उस निस्तब्ध निशा की संगीत को पूर्ण कर रहा है। रानी का हृदय उछलने लगा। आह, कितना मनमोहक राग था। उसने अधीर होकर कहा, मांझी, अब देर ना करो, नाव खोल दो और इस क्षण को अब मैं धीरज नहीं रख पाऊंगी। मांझी बोला, अच्छा ठीक है, पर आप ये बताएं कि मैं इस हार को लेके क्या करूंगा? मनोरमा बोली, अरे इसमें सच्चे मोती हैं, और ये एक विपत्ति भी है, क्योंकि जब माझिन गले में पहनकर पड़ोसियों को दिखाएगी तो सब ढाह से जलेंगी और उसे गालियां देंगी। कोई चोर देखेगा तो उसकी छाती पर भी सांप लौटने लगेगा। मेरी सुनसान झोपड़ी पर दिन दहाड़े ढाका पड़ जाएगा। लोग चोरी का अपराध लगाएंगे, नहीं तो भाई मुझे ये हारना चाहिए। ठीक है, तो तू एक काम कर, जो तुझे चाहिए तू मांग, लेकिन देर मत कर, क्योंकि अब मुझसे धैर्य नहीं है और प्रतीक्षा करने की तो तनिक भी अब मेरी शक्ति नहीं बची है। इस राग का एक एक तान मेरी आत्मा को तड़पा रहा है। अच्छा ठीक है, मुझे आप इससे भी कोई और अच्छी चीज़ दीजिए। अरे निर्दयी, तू मुझे बातों में लगाए रखने देना चाहता है क्या? मैं जो देती हूँ वो लेता क्यों नहीं है और स्वयं कुछ मांग भी नहीं रहा है।
मैं इस आत्मिक पदार्थ पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर सकती हूँ। अच्छा ठीक है, तो ये बताइए कि आप मुझे और क्या दे सकती हैं? मेरे पास अब इससे ज़्यादा बहुमूल्य कोई वस्तु नहीं है। तू अभी के लिए नाव खोल दे और मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं तुझे अपना महल दे दूंगी, जिसे देखने के लिए कदाचित तू कभी गया हो। विशुद्ध श्वेत पत्थर सा बना हुआ है वो, भारत में उसकी तुलना नहीं है। इस पर मांझी हंसते हुए बोला अरे उस महल में रहकर मुझे क्या आनंद मिलेगा, उल्टे मेरे भाई बंधु शत्रु हो जाएंगे। इस नौका पर अंधेरी रात में भी मुझे भय ना लगता, और आंधी चलती रहती है तो मैं इस पर पड़ा रहता हूँ। किंतु जब वो महल तो मुझे दिन में ही फाड़ खाएगा। मेरे घर के आदमी तो एक कोने में समा जाएंगे, और आदमी कहाँ से लाऊंगा? मेरे तो नौकर चाकर भी नहीं हैं। फुलवारियाँ भी सूख जाएंगी तो उनकी क्यारियों में गीदड़ बोलेंगे, और अटारियों पर कबूतर और आपबीले घोंसला बनाएंगी। मनोरमा अचानक एक तन्मय अवस्था में उछल पड़ी। उसे प्रतीत हुआ कि संगीत निकटतर आ गया है। उसकी सुंदरता और आनंद अधिक प्रखर हो चुके हैं, जैसे बत्ती उकसा देने से दीपक अधिक प्रकाशमान हो जाता है। पहले चित्तकर्षण था तो अब आवेशजनक हो गया था। मनोरमा ने व्याकुल होकर कहा, आहा, तो फिर तू अपने मुंह से क्यों नहीं मांगता है? उफ, कितना विरागजनक राग है, कितना विहल कर देने वाला। मैं अब तनिक धीरज नहीं धर सकती। पानी उतार में जाने के लिए जितना व्याकुल होता है, श्वास हवा के लिए उतना ही विकल होती है। गंध उड़ जाने के लिए जितनी उतावली होती है, मैं उस स्वर्गीय संगीत के लिए उतनी ही व्याकुल हूँ। उस संगीत में कोयल की सी मस्ती है, पपीहे की सी वेदना है, श्यामा की सी विहलता है जिसमें झरनों का सा जोर है, आंधी का सा बल है जिसमें सब कुछ विवेकाग्नि प्रज्वलित होती है, जिससे आत्मा सम्माहित होती है और अंतकरण पवित्र होता है। मांझी, अब एक क्षण का भी मुझसे इंतज़ार ना होगा, और अब ये विलंब मेरे लिए मृत्यु की यंत्रणा है। नौका शीघ्र खोल दे। जिस सुमन की यह सुगंध है, जिस दीपक की यह दीप्ति है, उस तक मुझे पहुंचा दे। मैं देख नहीं सकती, संगीत का रचयिता कहीं निकट ही बैठा हुआ है, और शायद बहुत निकट। मांझी बोला, आपका महल मेरे काम का नहीं है, मेरी झोपड़ी उससे ज़्यादा कहीं सुहावनी है। मनोरमा बोली, हाय, तो अब मैं तुझे क्या दूं? यह संगीत नहीं है, यह सुविशाल क्षेत्र की पवित्रता है। यह समस्त समूह का नौसौरभ है, समस्त मधुरताओं की माधुरी है। मैं तेरे लिए पानी भरूंगी, तेरी झोपड़ी बुहारूंगी। हाँ, मैं तेरे मार्ग के कंकड़ चुनूंगी, तेरे झोपड़े को फूलों से सजाऊंगी, तेरी मांझी के पैर मलूंगी। प्यारे मांझी, यदि तू मुझे मेरे पास 100 जानें होती तो इस संगीत के लिए मैं अर्पण कर देती। ईश्वर के लिए मुझे अब निराश ना कर। मेरे धैर्य का अंतिम बिंदु शुष्क हो गया है। अब इस चाह में दहा है, अब यह सिर तेरे चरणों में है। यह कहते कहते मनोरमा एक विक्षिप्त की अवस्था में मांझी के निकट आकर उसके पैरों पर गिर गड़ी। उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो वो संगीत आत्मा पर किसी प्रज्वलित प्रदीप की तरह ज्योति बरसाता हुआ मेरी ओर आ रहा है। उसे रोमांच हो आया। वह मस्त होकर झूमने लगी। ऐसा ज्ञात हुआ कि वो हवा में उड़ जाती है। उसने अपने पार्श्व देश में तारे झिलमिलाते हुए दिखाई देते थे। उस पर एक आत्मविस्मृत का भावावेश छा गया, और अब वही मस्ताना संगीत, वही मनोहर राग उसके मुंह से निकलने लगा। वही अमृत की बूंदें उसके अधरों से टपकने लगीं। वह स्वयं इस संगीत की स्रोत थी। नदी के पार से जाने वाली ध्वनियाँ, प्राण पोषणी ध्वनियाँ उसके मुंह से निकल रही थीं। मनोरमा का मुखमंडल चंद्रमा की तरह प्रकाशमान हो गया था, और आंखों से प्रेम की किरणें निकल रही थीं। तो दोस्तों, ये थी आज की एक छोटी सी कहानी। आशा करता हूँ कि कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। तो ऐसी ही कहानियाँ रोज़ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, और स्टार रेटिंग देना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर मिलता हूँ आपसे एक नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। शुक्रिया।